अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको वेलकम करती हूँ बामकसद ज़िंदगी के इस चैनल पे। और मैं आज बात करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जब मुश्किल टाइम आता है तो उससे कैसे डील किया जाए। और मुश्किल टाइम कोई एक किस्म का नहीं होता, डिफरेंट किस्म का होता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक मुश्किल टाइम चल रहा है, वो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों से नहीं बन रही, बच्चे हैं तो पेरेंट्स से नहीं बन रही। तो ये भी हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स चल रही है या रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा। ये भी हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में हैं और आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे या कुछ है जो हो नहीं पा रहा, राइट। या हो सकता है कि आपके घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई, बेटा या बेटी जो भी है, और अचानक से पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई या ख़ानदान में किसी की डेथ हो गई। ये भी हो सकता है कि आपने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया और ऑल ऑफ सडन बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और बिज़नेस ख़त्म हो गया और आपको लगा कि भाई मेरे गोल्स तो ख़त्म हो गए। तो ये लाइफ है, ये चलेगा। आपको लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, इसके लिए तो आपको रेडी होना है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं हो तो फिर ये ज़िंदगी नहीं है, फिर हम अब दूसरी दुनिया में हैं, वहाँ पे ऐसा होगा। तो इस दुनिया में ये सब कुछ चलेगा। सबसे पहले आप अपने जहन में ये बिठा लीजिए। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी कि बार बार ये होता है कि जब एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता है ज़िंदगी में तो हम गिव अप कर देते हैं और हम अपनी गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव सबको हम कहते हैं हम नहीं कर सकते। ये गलत बात है, क्योंकि खुदा ने हर एक को इस दुनिया में भेजा है किसी मकसद के लिए। आपका डीएनए किसी और का डीएनए नहीं हो सकता, आपके फिंगरप्रिंट्स किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते। तो खुदा ने आपको एक बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। जब तक आपका सांस है तब तक आपके गोल्स आपके साथ साथ चलेंगे और उनको आपने चलाते रहना है। फिर मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक एग्जांपल दूंगी। एक मिसाल है जो चाइनीज़ बैम्बू ट्री की है, जो मैंने लेस बॉर्न एक मोटिवेशन स्पीकर है उनसे सुनी। तो उन्होंने बोला कि आपके गोल्स और ड्रीम जो आप अचीव करना चाह रहे हैं उनकी मिसाल एक बैम्बू ट्री की तरह की है। बैम्बू ट्री जो चाइनीज़ बैम्बू ट्री मैं कहूँगी, वो उसकी बहुत, जब आप उसको लगाते हो तो उसका आपको देखभाल बहुत करनी पड़ती है। उसको फर्टिलाइज करना है, उसको पानी देना है। अगर आप उसका ख्याल एकदम ही रखेंगे, वो ज़मीन के अंदर ही मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और वो कभी ऊपर नहीं आएगा। चाइनीज़ बैम्बू ट्री की स्पेशलिटी ये है कि ये 5 साल तक आपको कुछ नज़र नहीं आता, इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। वो ग्राउंड में तो बढ़ रहा है, ग्राउंड में तो उसकी रूट स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं दिखता। लेकिन क्या होता है, 5 साल तक आप सिर्फ मेहनत करते हैं। 5 साल बाद वो बैम्बू ट्री, आप इसको सुनिएगा गौर से, 5 साल बाद इस बैम्बू ट्री को 90 फीट टॉल होने में 5 वीक्स लगते हैं। मैं दोबारा कहूँगी, इस बैम्बू ट्री को निकलने में और उसको 90 फीट टॉल होने में सिर्फ और सिर्फ 5 वीक्स लगते हैं, 5 हफ्ते। तो क्या हुआ, मेहनत जो थी वो जब आप करते हैं तो सामने नज़र नहीं आती। अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं, अपने पर्पस पे काम कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आएगा। वो 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक किसी को नज़र नहीं आएगा। और लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे अच्छा तो क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, अच्छा बिजनेस पे काम कर रही थी, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। लोग हंसेंगे भी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लोग थोड़े जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में थोड़ी फिक्रमंद भी होंगे। ये सब होगा, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है। आपको बैम्बू ट्री की ये एग्जांपल याद रखनी है कि 5 साल बैम्बू ट्री में आपने मेहनत करनी है, ठीक है। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, जब आपका गोल फाइनली दुनिया देखेगी और जब आप फाइनली जो आपकी जो प्रिपरेशन जो आप करते रहे हैं बैकग्राउंड में वो नज़र आएगी, तो लोग कहेंगे वाओ। तो बस नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि भाई मेरे गोल्स एंड ड्रीम्स कोई मुझे लग रहा है कि मुझे अचीव नहीं कर सकता, प्लीज़ याद रखिएगा बैम्बू ट्री के एग्जाम्पल। बात पर क्या होता है कि जब लोगों को रिजल्ट्स नज़र नहीं आते ना, वो गिव अप कर देते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना। और मैं एक और बात कहूँगी कि जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, वो रातों रात नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। और अगर आपको रातों रात कामयाबी किसी चीज़ से मिली है तो वो कहते हैं ना, ईजी कम एंड ईजी गो। तो जितनी जल्दी वो आई है उतनी जल्दी वो चली भी जाएगी। हर काम ज़िंदगी में जो प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, उसमें मेहनत चाहिए होती है। आप अपने गोल्स में मेहनत करनी है, किसी की नहीं सुननी। कीप गोइंग।